अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात सामईन, अल्लाह जल्ला शानुहु का लाख लाख शुक्र और एहसान कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र और एहसान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बातों को हम तक पहुँचाया। कुरान करीम की जो आयत मैंने खुतबे के दरमियान तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मुसलमानों से, लोगों से कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करें तो तुम मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले और रहमत फरमाने वाले हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को मुखातब किया है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के एक होने का कलीमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। और इस आयत के अंदर एक चीज़ और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताई है कि अल्लाह से मोमिन की जो मोहब्बत होती है वो फितरी मोहब्बत होती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वो मोहब्बत पैदा ही कर दी है दिल के अंदर। क्योंकि जो ज़ात ज़िंदगी दे, हयात दे, रिज़्क़ दे, इज़्ज़त दे, एहतराम और इकराम दे, उससे मोहब्बत ख़ुद ब खुद पैदा हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत के अंदर ये तसव्वुर दिया कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले हैं उनसे कहिए कि वो मेरी इत्तिबा करें, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे, उसके लिए शर्त अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़रूरी है। आपकी बात का मानना, आपके आमाल, आपके अक़वाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये ज़रूरी है, जब ही अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे मोहब्बत करेंगे। दुनिया के अंदर जितने भी अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अम्बिया से एक वादा लिया था और वादा ये लिया था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी में आए या आपकी मुलाकात हो तो आप उनकी इत्तिबा करना, उनकी रिसालत को तस्लीम करना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अहद और वादा लिया तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से। तो तकरीबन 1,24,000 अम्बिया थे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने
दो वादों का और तस्करा किया है। एक वादा जो तमाम कायनात, तमाम इंसानों से लिया गया था, जिसे हम वादे अलस्त या अहद अलस्त के नाम से जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त पर हाथ फेरा, तमाम अरवाह को जमा किया और सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? कालू बला, तमाम इंसानियत ने कहा कि अल्लाह यकीनन आप हमारे रब हैं। एक और वादे का तस्करा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। वो वादा है बनी इसराइल के उलमा और मशाइखीन से। अल्लाह तबारक व तआला ने यह वादा लिया कि जो किताब तुम्हें दी जा रही है, उस किताब के पहुंचाने का जो हक है, वो हक तुम अदा करोगे। उलमा और राहिबों से वादा लिया अल्लाह तबारक व तआला ने, बनी इसराइल के जो किताब या जो भी सहीफा तुम्हें दिया गया है, उसके पहुंचाने का जो हक है, उस हक के मुताबिक पहुंचाना, कोई कमी और ज़्यादती न करना। ये 3 मुआहदात का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में किया है। जो पहला मुआहदा मैंने जिक्र किया कि अंबिया किराम से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया कि अगर आपकी ज़िंदगी में हर नबी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनकी रिसालत को तस्लीम करना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों कहा? अल्लाह तमाम कायनात का पैदा करने वाला, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और जो भी इल्म हो सकता है, जो भी मालूमात हम सोच भी नहीं सकते, तमाम चीज़ों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। फिर हर नबी से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा क्यों लिया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो उनको मान लेना, उनकी रिसालत को तस्लीम कर लेना। मुफस्सिरीन ने लिखा है, दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के नबूवत में आना नहीं था, किसी के नबूवत में नबी नहीं आ सकते थे, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तमाम अंबिया से जो मुआहदा लिया था अल्लाह तबारक व तआला ने, दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को बताना था कि इतना ऊंचा मकाम है, इतना ऊंचा मर्तबा है कि अगर आ जाएं तो तस्लीम करना होगा। और उसकी एक मिसाल कुरान करीम ने बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठा लिया है। क़यामत से पहले अल्लाह ताला नाजिल करेंगे। वो नबी हैं, रसूल हैं, उसके बावजूद जब दुनिया के अंदर आएंगे तो अपनी रिसालत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि जो शरीयत अब है, जो कुरान अब है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं, जो तरीक़ा, उसी तरीक़े के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इस मुआहदे का तस्करा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत का एक और तस्करा कुरान और हदीस के अंदर मिलता है। बनी इसराइल सूरह असरा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा के ज़िम्न में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और खाने काबा से मस्जिद अक़सा ले जाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वहाँ अंबिया किराम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की। तो जो मुआहदा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जिक्र किया कि हम एक नबी बनाने वाले हैं, एक नबी पैदा करने वाले हैं, अगर उन नबी का ज़माना तुम्हें मिले तो उनकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम कर लेना, मान लेना। उसकी जो अमली शक्ल कुरान करीम ने बयान की है वो वाक़ई मेराज है कि जब अंबिया किराम के दरमियान जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, नमाज का वक्त हुआ, जिब्रील अमीन ने अज़ान दी, मुसल्ले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और मुसल्ले पर ले जाकर ठहराया और कहा अंबिया किराम की इमामत कीजिए। ये अमली शक्ल है। कुरान करीम और अहादीस का ज़ख़ीरा भरा पड़ा हुआ है, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया है। और उस शान के अंदर जो चीज़ बतलाई है कि अंबिया किराम के दरजात अलग अलग हैं। तिलका रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअज़, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया।
नबी की फजीलत बास के ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया फजीलतें अपनी जगह पर, लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम की ताजीम करता। फरमाया फजीलत के बावजूद किसी का मकाम इतना ऊंचा है, उसके ऊपर किसी नबी का मकाम होगा, लेकिन नबी की शान के अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं आती। एक मकाम बनाया गया है रिसालत का, इंसानियत का एक मकाम बनाया गया है, उस इंसानियत के मकाम से ऊपर मकाम दिया गया है रिसालत का, और उस रिसालत से ऊपर मकामात को बुलंद किया गया है, यानी किसी की शान कम नहीं हो सकती। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसव्वुर दिया। इसी वास्ते जब हम ईमान का तस्करा करते हैं तफसीली तौर पर, तो हम ये तस्करा करते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही, तमाम रसूलों पर हम ईमान लाते हैं। इसी वास्ते अगर दुनिया का कोई भी फर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की अगर तौहीन करेगा तो हम बदले में किसी और नबी की तौहीन नहीं कर सकते। ईसाई अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के अंदर अगर कुछ ऐसे कलिमात कह दें कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ हो, तो भी हम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस कलिमे को कहकर इकरार किया है व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तमाम किताबों पर हम ईमान लाते हैं, तमाम रसूलों पर हम ईमान लाते हैं, तमाम रसूलों को हम बरहक मानते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो आज गुस्ताखियां की जा रही हैं, उस गुस्ताखी का जवाब क्या होगा। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी बतलाने की कोशिश की थी कि मोहब्बत पैदा किया जाए, मोहब्बत बताई जाए, उसका तस्करा किया जाए। आज उम्मत मुस्लिमा जिस परेशान हाली की जिंदगी गुजार रही है, किसी से हकीकत छुपी हुई जिंदगी है। हम देखते हैं कि कोई भी आदमी हमारे सामने खड़ा होकर, यानी मुसलमान के सामने खड़ा होकर जो चाहे कह दे, मुसलमान उसका जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, यानी तमाम कायनात के बारे में अल्लाह ताला ने तसव्वुर दिया, ये अल्लाह का है, जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, ख़ज़ाइन अल्लाह के, और अल्लाह के हाथ में इज्जत व जिल्लत, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह इस चीज पर कादिर है जिसे चाहे दे। और हमने अल्लाह तबारक व तआला की एकताई का कलीमा पढ़ा, अल्लाह को एक माना, पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाकर अपनी आजिजी का सबूत दिया, उसके बावजूद जिल्लत दुनिया की कौमें हमारे सामने लाकर पेश कर रही हैं। वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए और 13 साल के बाद जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए और फिर वहां से जंग बद्र वाक़ई हुई, इज्जत से सरफराज किया अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान करीम सूरह अनफाल के अंदर उसका बड़ा तफसीली तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने किया। अरब के लोगों ने देख लिया कि हम मुनज़्ज़म शक्ल में गए थे, लेकिन जिल्लत के साथ हार के हम वापस आए हैं। लेकिन बदला लेने की चाहत थी, ग़ज़वे उहद रोनुमा हुई। उस जंग के अंदर मुसलमान बिल्कुल जीत चुके थे, फतह हो चुकी थी, माल गनीमत सहाबे किराम जमा कर रहे थे। अचानक जंग का नक्शा बिल्कुल पलट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, जंग का नक्शा बिल्कुल बदल गया। जो कुफ्फार भाग रहे थे अपना हाथ छोड़कर, पलट आए, पीछे से भी हमला किया, आगे से भी हमला किया। यहां तक कि बाज़ मुशरिकीन ने, हज़रत अबू सुफियान ने पहाड़ पर खड़े होकर ऐलान किया था, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्या अबू बकर हैं, क्या उमर हैं, ये आवाज लगाई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवाब नहीं देना। जब उन्हें समझ में आ गया कि सब खत्म हो गए हैं, तो अपने
खुदाओं की, झूठे माबूदों की बड़ाई बयान करने के लिए कहा था, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, बुत है जो बड़ा है, तुम्हारे पास नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आवाज दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मुहाफिज है, अल्लाह हमारा निगरां है, अल्लाह हमारा हाफिज है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। हदीस के अंदर आता है, इस जवाब के बाद ना अबू सुफियान ने कोई ऐलान किया, ना कुफ्फार मक्का ने ऐलान किया। कुरान करीम या हदीस ज़ख़ीरा हमें तलकीन करता है, हमें बताता है कि बोलना कब है, खामोश कब होना है। जब ये कहा गया कोई नहीं बचा है, तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा था, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जवाब दो। जब कहा कि पुत और वो माबूद मुशरिकीन ने कहा जिनकी हम पूजा करते हैं वो बड़े हैं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अल्लाह के कलमे का ऐलान करो। आज आप जाकर देख रहे हो पर कि जिस तरीके से अपने झूठे माबूदों का ऐलान किया जाता है, कहां हम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, जिनके बारे में उन्हें खुद पता है, जिन्हें हम हाथ से बनाते हैं, लात से मारकर जिन्हें हम पानी में डाल दिया करते हैं, उनकी अजमत और उनकी बड़ाई को अपने एतबार से बयान करते हुए ले जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर उनकी नींद नहीं बेदार होती, वो जागता नहीं है। अब भी जब अल्लाह के ऊपर बात आ जाएगी तो मुसलमान जिंदा रहे, ऐसे मुसलमानों से कोई फायदा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया, कहो आप कहिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इत्तिबा करो। जब तक मेरी इत्तिबा नहीं करोगे, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। और इत्तिबा किसे कहा जाता है? बात को मानना, नकल करना, कॉपी करना, किसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। जब तक उस शख्सियत का इल्म नहीं होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म नहीं होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कतअन नहीं हो सकती। जिस तरीके से नई तालीमी पॉलिसी के अंदर रामायण और दीगर किताबों को शामिल किया गया है ताकि उन किताबों के मुताबिक मुसलमान भी जिंदगी गुजारने लगे, ताकि मुसलमान ईमान बेच दें, अपनी कौम को भगवत गीता पर अमल करने के लिए निसाब के अंदर रामायण और भगवत गीता को शामिल नहीं किया गया है, हमारे ईमान के सौदे के लिए शामिल किया गया है। लेकिन आज भी मुसलमानों को देखें, अपनी तालीम के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक का कोई शौक किसी को नहीं है। बड़ी अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास अपनी औलाद के लिए चंद घंटे भी नहीं है। कुछ लम्हे, कुछ वक्त हैं जिसको हम मुतय्यन कर लेते हैं कि इतनी देर कुरान पढ़ा जाएगा, बस कुरान और चंद दुआएं। बाज लोग ये कहते हैं कि मौलाना कुरान और दुआ के अलावा आप कुछ मत पढ़ाइएगा, कुछ मत पढ़ाइएगा। तने तनहा अगर कुरान हिदायत के लिए काफी होता तो मुशरिकीन मक्का ने भी कहा था कि ऐ अल्लाह, आप कुरान उतार देते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जरूरत क्या थी? हम तो खुद जानते हैं अरबी जबान। अगर कुरान सिराते मुस्तकीम पर ले जाने के लिए काफी होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मबऊस होना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। कुरान के नुज़ूल को एहसान नहीं कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी बिअसत, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एहसान है। मुसलमानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को कुरान का नुज़ूल एहसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान ने कहा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कैसे करो? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताएगी। लेकिन उसके पढ़ने के लिए, उसके समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। चंद चीजें मेरे दिमाग में आई, मैंने मुताला किया, कुछ उलमाए किराम की राय और कुछ दिमाग के अंदर कुछ बातें आई, वो आपके सामने पेश करना है। बस इसी वास्ते गुज़िश्ते जुमे का जो मौजू था उसकी तकमील करना चाह रहा था। कुछ लोगों ने, मेरे दोस्त ने कल इस तरफ रहनुमाई भी की थी कि बच्चे जब
होते हैं तो वो कुछ ना कुछ करते हैं, गेम खेलते हैं। उन्होंने कहा कौन सा गेम खेला जा सकता है, शिरकिया चीजें आती हैं बाज़ चीजों में। तो ये मौजूद बनाऊंगा इंशाअल्लाह किसी जुमा। कुछ चीजें मैं रहनुमाई के तौर पर, मशवरे के तौर पर पेश करना चाहता हूं। और मशवरा उसे कहा जाता है जिसको आप माने या ना माने, यह आपका इख्तियार होगा। दिल के अंदर एक बात आई कि जो इतवार का दिन होता है, संडे का दिन या छुट्टी का दिन होता है, वो बड़ा खाली दिन होता है। बच्चों को अगर कहीं ले जाया जाए तो बड़े शौक से जाते हैं, बल्कि प्लानिंग करते हैं कि कहीं जाना चाहिए। तो कॉलेजों के अंदर तालीमी टूर हुआ करता है और उसके अंदर तालीम नहीं होती, बस कहीं ले जाकर घुमाया जाता है कि तुम पढ़ते पढ़ते थक गए होगे। तो कुछ ऐसी चीजें मस्जिद को बुनियाद बनाकर बनाई जाएं जो सिर्फ बच्चों के लिए हों और बहुत कम वक्त उसमें लिया जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा, और असातिज़ा मुतय्यन किए जाएं, माहिरीन मुतय्यन किए जाएं। सबसे पहली चीज सीरत को पेश किया जाए, बस आधे घंटे के अंदर, और उस सीरत में उस पहलू को पेश किया जाए जो बच्चों से मुतल्लिक है। फिर एक ऐसा वक्त मुतय्यन किया जाए जो जवान हो, उनके लिए 1-1.5 घंटे का वक्त निकाला जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में जवानी वाले पहलू को पेश किया जाए। औरतों का एक मुतय्यन किया जाए, 1.5 घंटे का वक्त लिया जाए, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त लग रहा है अपनी बेटियों के साथ, अहलो अयाल के साथ, बीवियों के साथ, उस पहलू को उजागर किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी को बूढ़ों के सामने पेश किया जाए और सीरत के इस पहलू को, पूरी जिंदगी को इस तरीके से डिजाइन किया जाए, इस तरीके से पेश किया जाए कि दिलचस्पी का सामान बन जाए। या बच्चों को लगे कि वक्त होना चाहिए, संडे आना चाहिए, ताकि उस दर्स के अंदर हम शामिल हों जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की उस पहलू को बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक हमसे है। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि हर शख्स अपने मफाद की चीज हर चीज में तलाश करता है। ताजिर आदमी हर तकरीर में तिजारत का पहलू निकालना चाहता है। वो किसी चीज को देखता है तो सोचता है इसको खरीदा कैसे जाएगा, बेचा कैसे जाएगा। एक पेड़ को अगर बढ़ई जो उसको निकालने, फर्नीचर का काम करने वाला होता है, तो वो देखता है कि इससे कैसे लकड़ियां निकाली जाएंगी। लेकिन जो आरिफ होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को उसके अंदर तलाश करता है। तो ये इंसान की फितरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान करीम के अंदर जिस उम्र को मुखातब किया गया है, जिस उम्र में जिसको मुखातब किया गया है, अगर उन आयतों को, अगर अहादीस के उन ज़ख़ीरों को उनसे मुताबिक दिया जाए तो यकीनन बहुत कम वक्त में बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, मेरी माएँ और बहनें उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगी। लेकिन अफसोस होता है कि हर चीज़ को पेश दिया जाता है, हर चीज़ को एक लम्हे में पेश कर दिया जाता है जिसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं होता। नौजवानों से पूछा जाए कि जनाबत का गुस्ल क्या होता है, नापाक हो जाए तो गुस्ल कैसे किया जाएगा, हम्माम में गुस्ल का तरीका क्या होगा, नापाक कपड़े में गुस्ल किया जाएगा तो क्या वही कपड़ा पहनकर गुस्ल किया जाएगा या कपड़ा उतारना होगा, शायद किसी को उस मसले का इल्म होगा। और हम समझाते कहाँ हैं, जहाँ छोटे होंगे, जहाँ बूढ़े होंगे, नौजवानों को वही समझाया जाएगा तो वो बूढ़ों से शर्म करेगा, बच्चों से शर्म करेगा, मसला नहीं पूछेगा। लेकिन अगर जवानों की मजलिस होगी, हम उम्र होंगे तो मसला पूछने में आसानी होगी। एक मसला बताकर बात खत्म करूंगा ताकि आपको अंदाजा लगे कि मजलिसें कैसी होनी चाहिए जहां पर हम किसी को तालीम दें। अगर आदमी रात में नापाक हो जाए, लिबास पहना, पैंट पहना, कुर्ता पहना, पजामा पहना, लुंगी जो भी पहना, जिस कपड़े के अंदर वो नापाक हुआ है, अगर हम्माम के अंदर खड़ा होकर उसी कपड़े में गुस्ल करेगा तो जिंदगी भर गुस्ल करता रहे, उसका जिस्म पाक नहीं हो सकता। तो जिस कपड़े में गुस्ल कर रहा है वो कपड़ा खुद नापाक है। उसके पाक करने का तरीका क्या है? 3 बार उसे निचोड़ना चाहिए था, 3 बार उसे खगालना चाहिए था, 3 बार निचोड़ कर साफ करने के बाद वो कपड़ा पाक होता, फिर पहनकर गुस्ल करते तो जिस्म भी पाक हो जाता। लेकिन हमारी आदत है, किसी से पूछते नहीं, सवाल करने का हमारे पास वक्त नहीं है, ना ही हमें मौका दिया जाता है ऐसा। हम पैंट के अंदर नापाक हुए, पैंट नहाया
नहाया, नहाने के बाद हमने गुस्ल का जो तरीका है, गरारा किया, नाक में पानी डाला और नाक को साफ किया और उस कपड़े को बाद में उतारा, दूसरा कपड़ा डाल लिया। जिस्म नापाक था, अभी भी नापाक है। लेकिन अगर ये तरीका अपना लिया जाए, आधा घंटा भी काफी है किसी को गुस्ल और नमाज के मसाइल बताने के लिए, आधा घंटा सिर्फ काफी है, उसकी जिंदगी बन जाएगी। बच्चों को बता दिया जाए, उनका तरीका मिल जाएगा। नाक के नीचे बाल बनाया जाता, साफ किया जाता, कहां से कहां तक साफ किया जाएगा, शर्म की वजह से कोई नहीं पूछता। क्यों? उस हर मजलिस में बूढ़े भी होते हैं, बाप होता है, चचा होता है, ताया होता है, हर आदमी होते हैं जिनसे शर्म होती है, या तो बच्चे होते हैं। मजलिसें अगर बांट दी जाएं जुमा के अलावा, जुमा में नहीं, जुमा के अलावा अगर इतनी इस्तिताअत के लोग मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं, बांट दिया जाए, लेक्चर के लिए टॉपिक मुतय्यन किया जाए, लेक्चरर मुतय्यन कर दिया जाए और उससे बताया जाए इस टॉपिक पर ये चीजें तुम्हें बयान करना है। 2 लेक्चर हो, 2 लेक्चर के बाद आधे घंटे का वक्फा दिया जाए, सवाल जवाब की मजलिस कायम किया जाए, जिसे सवाल करना वो बैठे, जिसे सवाल नहीं करना वो चला जाए और उसे कोई नाश्ते के तौर पर दिया जाए और यूं मजलिस को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बनाया जाए, दिलचस्प बनाया जाए, ताकि लोगों को लगे कि उस मजलिस में जाना चाहिए, हमारे मतलब की चीज है। अगर इस तरीके से किया जाए शायद फायदा हो। कुछ और बातें थी दिमाग में, इंशाअल्लाह किसी जुमा बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक दे।